बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। अगर इसके रिमेनिंग आपको क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, अगर 8 मैन जो है वो 12 डेज में एक काम करते हैं, एक जॉब करते हैं, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट इट। तो बताएं 24 मैन जो है वो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, 8 जो है वो 12 डेज ले रहे हैं, और अगर ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा आदमी हो जाते हैं, तो फिर कितना, वही सेम जॉब को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट जो है कि आप इसको सिंपली क्या करो, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका आंसर ले आओ। या एक और मेथड होता है जिसमें हम किसी एक चीज़ का जो हमने फाइंड करनी होती है, उसकी गिवन जो हमारे पास चीज़ होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, वन फॉर्म बना लेते हैं। यानी कि 1 डे में हम ये निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 डे में कितने जो है मैन हैं वो काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन जो ज़्यादा इजी मेथड है वो सिंपली आप प्रोपोर्शनल के फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेनी है वो वैल्यू जो हमने अभी फाइंड करनी है। ठीक है, आप सिंपली लिखोगे लेट दी डेज। डेज कितने हैं, आप एक्स रख लो, वाई रख लो, कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आपने देखना आपके पास कितनी चीजें थी, मैन और डेज, दो चीजें थी। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे मैन रेशियो डेज। ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने प्रोपोर्शनल और रेशियो फाइंड करनी है ना, तो आप ये दोनों ही लिखोगे। तो अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हो, इफ 8 मैन, तो आप क्या लिखोगे, 8 मैन के नीचे कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, तो डेज के नीचे आप लिखोगे 12। उसके बाद फिर से हम पढ़ते हैं हाउ लॉन्ग विल। हाउ लॉन्ग से हमने इसको लेट किया हुआ था कि कितने दिनों में, 24 मैन टेक 24। अब मैन कितने हुए, 24, और हाउ लॉन्ग का मतलब है कि हमने यही डेज फाइंड करने हैं अगर हमारे पास 24 मैन आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपने बेसिक चीज समझनी है कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है, डायरेक्ट में हमारे पास सिंपली क्या होता है, अगर कोई चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही होती है, अगर एक चीज कम हो रही होती है तो दूसरी चीज भी कम हो रही होती है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में ऑपोजिट होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जैसे अगर लेट करें कि 8 आदमी हैं और वो 12 दिनों में एक कंप्लीट करें जॉब को। ठीक है, अगर 8 की बजाय ज्यादा रखे जाएं 24, तो वो क्या करेंगे, सब मिलके जल्दी जल्दी काम करेंगे, और ज्यादा है इस वजह से वो जल्दी काम करेंगे, तो डेज जो है वो क्या होंगे, कम होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो आप जो है इसको डायरेक्ट रहने दें और इसको कर दें इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, और अब हमने सिंपली क्या करना है, जहां पे एरो हमारा लगा हुआ है एग्जैक्टली आप उसको एज इट इज रहने देंगे, और इस रेशियो की जगह आप इक्वालिटी का साइन अप्लाई करेंगे, और जिसके ऊपर इनवर्स वेरिएशन आया है उसको आप क्या करोगे, ऑपोजिट कर दोगे, यानी कि ये एक्स ऊपर चला जाएगा और 12 आ जाएगा नीचे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, जो हमारे पास बाद वाले डेज थे हमें वो फाइंड करने हैं। ठीक है, कि 24 मैन जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे काम को, तो 24 मैन के अकॉर्डिंग हमने डेज फाइंड करने हैं। तो अब एक्स जो है वो हमारे पास डेज है, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वालिटी की साइड पे एक्स ही रहेगा। अच्छा, तो हम इसको सिंपली कट कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो है वो डिवाइड का प्रोसेस करके आप आंसर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, आप 2 से भी कट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बचा 8 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल एक्स, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 1 ज़ा 4। तो 4 डेज में जो है वो हमारे पास 24 मैन एक जॉब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे बोला था कि अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होती है, कम हो रही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।